अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने करना है लेक्चर नंबर अब लास्ट टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेक्चर में से 27 हो चुके थे। अब हमने लेक्चर नंबर 28 करना है। लेक्चर 28 एनी हाउ ये मैं जब लिखूँगी उसको तो वो चेक करके देख लूँगी। तो आज हमने स्पेसिफ़िक हीट को प्रॉपर्ली स्टार्ट करना है। स्पेसिफ़िक हीट बेसिकली हमारे पास कितने किस्म की हैं। एक हमारे पास होती है स्पेसिफ़िक हीट होती है और एक हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम डिस्कशन करते हैं स्पेसिफ़िक। आज हम ज़्यादा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली टॉपिक बेस है आपके लिए, जो हमने आगे डेरिवेशंस करनी है उन सब में यूज़ होगा। तो जो स्पेसिफ़िक हीट है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमने एक स्पेसिफ़िक हीट के बारे में पढ़ना है और एक हो जाएगा हमारे पास एंड हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी। ओके, मैं एक्चुअली सेट करना चाह रही थी हमारा कैमरा। ओके फाइन। तो अब स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है वो अमाउंट ऑफ हीट, इसको जो स्पेसिफिक हम कहते हैं, वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें रिक्वायर हो किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम का टेम्परेचर राइज़ करने के लिए। ठीक है, तभी हम स्पेसिफिक कहते हैं, यानी स्पेसिफिकली 1 ग्राम के लिए। अब ये 1 ग्राम की बात करने की क्या ज़रूरत हमें पड़ी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, लेट सपोज कॉपर का मटेरियल लेती हूँ, वो मेरे पास मेरे पास 1 kg के उस मैस है और एक का मेरे पास 5 kg मैस है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों बेशक दोनों कॉपर के हैं, दोनों मटेरियल्स कॉपर के हैं, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास जो 1 kg है या 5 kg है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उसका टेम्परेचर राइज़ करने के लिए। नहीं, ज़ाहिर सी बात है, कॉपर जो कम मैस वाला उसमें कम हीट देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर राइज़ करने के लिए, और जो 5 kg वाला कॉपर है उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो बजाय इसके कि मैं बार कोई मुझसे पूछता है कि जी स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर बताएं और मैं आगे से उसको क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे पहले वेट बताएं कितना है, फिर उसके मुताबिक, तो ये बहुत चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए जो तरीका यूज़ किया गया है वो क्या किया गया है कि बजाय इसके कि हम 1 kg या 5 kg करें, हम हर सब्सटेंस के लिए कह देते हैं कि हर किसी भी सब्सटेंस का जो 1 ग्राम होगा उसका जो टेम्परेचर राइज़ करें, 1 ग्राम का टेम्परेचर राइज़ करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, जो हीट रिक्वायर होगी, उसको हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास, जैसे मैं आयरन की बात, और स्पेसिफिक हीट जो कॉपर की होती है वो मेरे पास होता है जो नॉर्मली है वो है 0.34 जाउल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉपर की स्पेसिफिक हीट है। इसी तरीके से आयरन की अगर मैं बात करूँ तो आयरन की स्पेसिफिक हीट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके 1 ग्राम की का टेम्परेचर राइज़ करने के लिए आपको 0.34 से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन जो है वो मेरे पास जाउल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, लेकिन इसी के लिए, इसी से आगे अगर मैं वाटर की बात करूँ, लाइक दिस इज़ ए वाटर, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो आप लोगों ने देखी होगी, अक्सर जगहों पे वो लिखी होती है 4.8 जाउल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको 1 कैलोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो 4.8 एकदम से इतनी ज़्यादा, मतलब आप जब सोचते हो कि वाटर की हीट मतलब वाटर की का टेम्परेचर राइज़ करना है, तो जहन में यही आता है कि वाटर का तो सबसे फ़ौरन से टेम्परेचर राइज़ हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जितना जल्दी टेम्परेचर राइज़ इन सॉलिड्स का होता है, कॉपर और आयरन का, वाटर का उतना ही देर से टेम्परेचर राइज़ होता है 1 ग्राम सब्सटेंस का, यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर का। और इसकी रीज़न क्या है? वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है H2O, उसकी वजह, मतलब H2O
जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इनका टेम्परेचर राइज़ करने के लिए। और यही वजह है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा किसी सी शोर पे जाके, या जितने भी हमारे पास बीचेस होती हैं, सी शोर्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि अगर ये वाली साइड मेरे पास वाटर है, ठीक है, और ये वाली साइड, ये दिस इज़ जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, ये मेरे साइड लैंड है, तो हमारे पास ये मैंने वाटर बनाया, ठीक है, ये वाटर वाली साइड और ये लैंड वाली साइड है। अब हम ये फ़ील करते हैं कि जब यहाँ पे हम खड़े हों लैंड पे, तो हमें एक ठंडी हवा जो होती है वाटर की तरफ से वो आ रही होती है। क्यों आ रही होती है? हालांकि हम क्या कहते हैं कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझें कि ज़्यादा क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि वाटर ठंडा है। क्यों ठंडा है? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर है इसको 4.8 तक की, जो कि बाकी जगहों पे पॉइंट्स में आती है चीज़, इसमें 4.8 तक की एनर्जी रिक्वायर होगी इसका टेम्परेचर राइज़ करने के लिए, ठीक है। तो 4.8 मतलब इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है इसका टेम्परेचर राइज़ करने, तो इसका टेम्परेचर देर से राइज़ होगा, इतना जल्दी। और जब तक टेम्परेचर राइज़ होने का टाइम आता है तब तक हमारे पास रात हो जाती है, सूरज नीचे चला जाता है और फिर हमारे पास टेम्परेचर डाउन रहता है, तभी वाटर का टेम्परेचर हमेशा फिर डाउन रहता है। तो फिर जो वाटर के ऊपर एयर होती है वो हमारे पास क्या होती है? ठंडी होती है। जबकि जो लैंड पे एयर होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेसिफिक ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है इसका टेम्परेचर राइज़ करने के लिए। जबकि लैंड में ऐसा नहीं है, लैंड में हमारे पास हार्डली 0.2 या 0.3 स्पेसिफिक हीट होती है, तो बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जो गर्म जगह होगी उसके ऊपर जो हवा होती है वो भी क्या होती है? गर्म होती है। और आपको पता है कि जो गर्म हवा होती है, क्या किसी बैलून के अंदर अगर एयर आप भरें और उसको वो थोड़ी सी हीट अप हो जाए तो वो बैलून ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो लो डेंस हो जाती है। जो जितनी भी लो डेंस गैसेस होती हैं या लो डेंस मतलब हाई टेम्परेचर का मतलब था लो डेंसिटी, तो वो हाई टेम्परेचर में लो डेंसिटी वाली ऊपर की साइड पे हॉट एयर चली जाती है और यहाँ से हमारे पास कोल्ड एयर उसकी जगह ले लेती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ठंडक का अफेक्ट आता है। ये कूल ब्रीज़ इफ़ेक्ट वाला आपने फिनोमेना पढ़ा होगा। ये बिल्कुल, ये सब किसकी वजह से होता है? ये स्पेसिफिक हीट की वजह से होता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं कोई कंटेनर कंसिडर करती हूँ, अब पता नहीं आपको ये नज़र आ रही थी, ये वाटर और ये सब। अब बस मेरी वर्डिंग पे गौर करें, अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो कि मैं बता क्या रही हूँ। अच्छा, अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट जो हमने टॉपिक देखना है, जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ जो हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। ये भी आपने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। किस तरीके से पढ़ा होगा कि देखिए, जब हम एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, लाइक मेरे पास एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर गैस फिल्ड है ये, और मैं बात अभी कर रही हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर की। प्रेशर कांस्टेंट का क्या मतलब है कि ये जो ऊपर गैस का जो प्रेशर है वो मेरे पास क्या है? कांस्टेंट, कोई ना कोई है, गैस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, लेकिन जितना भी हो रहा है वो कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये, जब मैं इसको हीट देती हूँ इस कंटेनर को, तो ये एक्सपैंड होती है, ठीक है, और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। ऑल्दो जो मेरे पास प्रेशर मैंने एग्जर्ट किया हुआ है, मतलब जो वेट रखा हुआ है इसके ऊपर, वो 20 ग्राम्स 20 kg मतलब फ़िक्स रखा हुआ है, लेकिन नीचे से मैं जब उसको हीट प्रोवाइड करूँगी तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। जो भले उसका प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो एक्सपैंड करेगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझे क्या बताता है? डी क्यू इज़ इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी। और मेरे पास जो वर्क डन होगा वो मेरे पास किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपको पता है, W इज़ इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स जो होती है, अगर मैं बात करूँ प्रेशर की, होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया और साथ इंटू डी। डी क्या है मेरे पास? जो भी डिस्प्लेसमेंट है, यानी इधर से इधर तक अगर मूवमेंट हुई है तो इतना जो हिस्सा है इसको मैं डी बोल दूँगी। तो ए और डी मिलके क्या मिले आएगा? बनाएगा वॉल्यूम, यानी दोनों 3 डायमेंशन हो जाएंगी। और ये मेरे पास क्या हो गया? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब मैं बात कर रही हूँ, ये तब बात हो रही है जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है डी डब्ल्यू, तो यहाँ भी मेरे पास डी वी आ जाएगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। अब मैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो ये मेरे पास डी ई भी एग्जिस्ट कर रहा है
प्लस पी डी वी भी कर रहा है, जबकि मेरे पास जो स्पेसिफिक हीट होती है वो मैं अगर इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या होती है, डी क्यू ओवर डी टी, ये मेरे पास होती है। यानी कि स्पेसिफिक हीट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यानी हीट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये मेरे पास स्पेसिफिक हीट होती है। तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करूँगी तो मैं यहाँ पे सी पी लिख दूँगी, ठीक है। और जब मैं सी पी लिखूँगी तो सी पी का मतलब क्या, कांस्टेंट प्रेशर है, तो इसमें ये वाली दोनों टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, डी ई भी है, यानी डी क्यू जो है इक्वल्स टू डी ई भी है और पी डी वी भी है। तो मतलब ये मेरे पास एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। लेकिन जब मैं बात करूँगी कि मेरा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट का क्या मतलब है कि मैं इसको टेम्परेचर राइज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने ऊपर इस तरीके से एग्जर्ट किया हुआ है प्रेशर जो कि अब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन मैं प्रेशर जितना वॉल्यूम एक्सपैंड होने लगता है मैं उसको एक्सपेंशन से पहले प्रेशर और ज़्यादा एक्सपैंड कर और ज़्यादा प्रेशर लगा देती और प्रेशर लगा देती हूँ पिस्टन से। तो प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है और वॉल्यूम, लेकिन इतना प्रेशर रखे कि वॉल्यूम को वो कांस्टेंट रहे। तो इस केस में हमारे पास जो वर्क डन हो जाता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम में जब चेंज कोई नहीं होगा तो मेरे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जब वर्क डन मेरे पास ज़ीरो हो गया तो इस पर मैं इसका मतलब क्या है, डी क्यू की जो टर्म है वो सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगी, डी ई के इक्वल हो जाएगी। और अब मैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जब बात करूँगी तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, डी ई बाई डी टी। अब वो डी क्यू जो है वो डी ई के इक्वल हो गई। यहाँ पे डी क्यू क्या था, डी ई प्लस पी डी वी, ये टर्म बड़ी थी, ये टर्म छोटी, तभी हम कहते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है वो ज़्यादा होती है कांस्टेंट वॉल्यूम के। लेकिन ये केस है सिर्फ गैसेस के लिए, सॉलिड्स में ये ऐसी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है, सॉलिड में हमारे पास क्या होता है, हमेशा सी पी इज़ इक्वल्स टू सी वी अप्रॉक्सीमेटली, यानी सी कांस्टेंट प्रेशर की स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट सेम रहती है, बिकॉज सॉलिड में वॉल्यूम तो चेंज होता ही नहीं है। तो जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा तो प्रेशर भी चेंज, ऑलमोस्ट दोनों की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास सॉलिड के लिए मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो एनर्जी है, स्पेसिफिक हीट एनर्जी, ये कितनी टाइप्स की होती हैं और ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ होती हैं सॉलिड्स के अंदर। क्योंकि हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स पढ़े हैं तो मैं गैसेस से ज़्यादा किसकी बात करूँगी, सॉलिड की बात करूँगी, ठीक है। तो जब मैं सॉलिड की बात करूँ तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट बेसिकली इक्वल होगी सी लैटिस प्लस सी इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कि हमारे पास जो भी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर लैटिसेस होते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, यूनिट सेल होते हैं जो मिलके लैटिस बनाते हैं। तो सबसे पहले जब आप स्पेसिफिक हीट पे दे रहे हो किसी भी 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस का, कोई सा भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज़ करने के लिए, तो वो एनर्जी कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ होगी। पहले तो वो स्पेसिफिक हीट इंक्रीज़ होगी लैटिस वाइब्रेशंस, यानी उसके अंदर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेंगे। तो सॉलिड्स हैं ये, तो सब ऑसिलेशंस जब तक नहीं होंगी, वाइब्रेशंस नहीं होंगी, फोनॉन्स नहीं जनरेट होंगे, तब तक टेम्परेचर राइज़ हम नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो एनर्जी यूटिलाइज़ होगी वो होगी लैटिस वाइब्रेशंस में। बाकी की जो थोड़ी बहुत एनर्जी बच जाएगी वो कहाँ पे यूटिलाइज़ होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसिफिक हीट के लिए। वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि आपके पास, सबको पता है, 2 लेवल्स होते हैं, एक बैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के लिए में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉन्स में यूटिलाइज़ होगी फ्रॉम ब्रिंगिंग दैम फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट की कहानी है। अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट की तो हमने बात कर दी। लेट्स टॉक अबाउट हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है? स्पेसिफिक हीट में जिस तरीके से हमने स्पेसिफाई कर दिया था किसको, स्पेसिफिक हीट में हमने स्पेसिफाई कर दिया था सब्सटेंस की अमाउंट को, यानी 1 ग्राम को। जबकि हीट कैपेसिटी में हम अब ग्राम के लिए बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितनी एनर्जी आप उस सब्सटेंस को दो कि उसका टेम्परेचर राइज़ हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये याद हो जाती है हीट कैपेसिटी। जबकि स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या होती है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट दो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए कि उसका टेम्परेचर राइज़ हो जाए। सही हो गया।
तो ये आपके पास दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। और आपने जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है कि हमारे पास सी वी जो है वो है पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। और सी वी हो या और हमेशा हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही बात करनी है, क्योंकि सी पी आपको कहीं सॉलिड्स में नज़र नहीं आएगा। जहाँ नज़र आएगा सी वी आएगा या खाली सी आएगा, क्योंकि हम सी पी और सी वी को सॉलिड्स के केस में बराबर ले रहे होते हैं। और जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं तो उसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल हो रही होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, और उसके अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पेसिफिक हीट का एक फार्मूला ये भी है, स्पेसिफिक हीट जो आपके पास होता है, ठीक है, वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर। अब पार्शियल क्यों होता है, क्योंकि प्लस पी डी वी वाली टर्म भी तो होती है ना, तो कुछ डेरिवेटिव उधर भी चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास पार्शियल में हम हमेशा बात करते हैं। और इसमें नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमने क्लासिकल मॉडल पढ़ना है। क्लासिकली हमने स्पेसिफिक क्लासिकल थ्योरी पढ़नी है ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है। साथ हम लोगों ने देखना है आइंस्टाइन मॉडल ऑफ हीट कैपेसिटी। इसके बाद ये क्लासिकल थ्योरी तो हम पहले प्रूव करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल के साथ वो मैच नहीं कर रहा, फिर आइंस्टाइन की आएगी जो अपने क्वांटम बिहेवियर को बीच में इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो वहाँ से आइंस्टाइन थ्योरी हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। एक हमारे पास लेक्चर इसका हो जाएगा, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। और जो तीसरा होगा वो मेरे पास क्या होगा, डिबाय मॉडल, जो कि आइंस्टाइन थ्योरी में जो कमी पेशी रह जाएगी वो मेरे पास डिबाय मॉडल हो जाएगा। और प्लस आखिर में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हम लेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हमारा ये ओवरऑल लेक्चर रह गया। तो आज मैंने आपको स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लासिकल थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।